कहते हैं कि ईश्वर की कृपा अनमोल होती है और गुरु की कृपा का भी कोई मोल नहीं होता। कुछ यही साबित हुआ है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जहां बागेश्वर सरकार की कृपा और पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद, प्रशासन का सहयोग सब मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को जीवन दे गया। दरअसल कल छतरपुर जिले में 5 साल का दीपेंद्र यादव बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था और इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में कई सारी व्यवस्थाएं शुरू की, लेकिन एक बार लग रहा था कि शायद फिर से 3 से 4 दिन का समय लग सकता है बच्चे के बाहर निकलने में, लेकिन प्रशासन प्रयास करता रहा और इसी बीच छतरपुर के विधायक ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से बात कराई बच्चे की मां से, और इसके बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने अर्जी लगाई। और इसके बाद क्या हुआ आप जरा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर द्वारा लगाई गई अर्जी का चमत्कार कहिए, प्रशासन का सहयोग कहिए, या फिर कुछ भी ऐसा जो शायद लोगों ने महसूस नहीं किया कि जो काम कई दिनों में होता वह कुछ घंटों में हो गया। चंद घंटों में ही 5 साल का दीपेंद्र यादव बोरवेल के गड्ढे से बाहर आ गया और इसके बाद हर तरफ खुशी का माहौल था। सब कोई धन्यवाद दे रहा था प्रशासन को और साथ में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को, और गुणगान कर रहे थे सब बालाजी सरकार का। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बच्चे से बातचीत की और प्रशासन को धन्यवाद दिया। चलो, एक तो बहुत बधाई, बेटा बहुत सुरक्षित निकल गया। आपको, पूरी टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, आर्मी के मित्रों को, प्रशासन को, सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ, माँ से बात कर। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी, बेटा ठीक से निकल गया? हाँ, ये बड़ा ठीक निकल गया भैया। आपके पास प्रशासन की दीदी और हाँ, ये दिख रहा है मुझे, बेटा ठीक हो? निकल आए बेटा, कह रहा मामा निकल आए। बहुत अच्छे बेटा, अब अच्छे से इलाज हो जाएगा तुम्हारा। मम्मा मिलेंगे, मामा मिलेंगे, मिलोगे? हाँ, जरूर मिलेंगे बेटा, मैं जरूर मिलूंगा तुम। बहुत बहादुर बच्चा है, बहुत बहादुर बच्चा। हाँ, लेकिन ये बोर कौन सा था? घर के अगल बगल में ही था क्या? नहीं भाई साहब, खेत में ही था, इन्हीं का था भाई साहब। अच्छा अच्छा। पानी या कहीं नहीं निकला था तो वो खुला पड़ा। अब आप इसे चमत्कार कहें, मेहनत कहें, या फिर इस मासूम बच्चे और उसके परिवार की किस्मत, लेकिन ईश्वरी महिमा साफ तौर पर दिखाई दी है जब कई दिन की बजाय कुछ घंटे में ही यह बच्चा सकुशल बाहर भी आया और सुरक्षित भी है। बेस्ट विशेस था बच्चे के साथ, तो सभी के विशेस के थ्रू, और टीम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन की टीम जो लगी हुई, उनकी एफर्ट्स थी। एसडीआरएफ, फिर आर्मी भी सपोर्ट में आई। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट, ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल एसीएस भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे थे और सपोर्ट भी ऑन टाइम सपोर्ट भी भेज रहे थे। और सभी के, छतरपुर के और पूरे देश के सभी के विशेस थे बच्चे के साथ। तो लकीली द लड़का जो है हेल एंड हेल्दी है, एंड उनके माताराम के साथ अभी अस्पताल में वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बच्चा हेल एंड हेल्दी। सर, किस तरह से निकाला गया, किस तरह से निकाला गया? एक्चुअली हमारा पैरेलल 2 प्लान थे कि एक जो क्रेटर क्रिएट करके टनलिंग करके, फिर दूसरा उनको रस्सी देके
और उन बच्चे को हम लोगों ने ट्राई किया कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो बच्चे ने अपना हाथ ऊपर किया और उनको थोड़ा एक स्मॉल नूज़ बना के हम लोगों ने भेजा। तो बच्चे के हाथों से नूज़ को वो टाइटन करके फिर हम लोगों ने बच्चे को पुल अप किया। पहले हम लोग बड़ा केयरफुली हम लोगों ने ये प्लान किया और एग्जीक्यूट किया ताकि बच्चे को लगे भी नहीं वो एक डेंजर भी था। वैसे हम दूसरा बच्चा 7 साल निकाला है आपके कार्यकाल में, बोरवेल में जो बच्चे देखते हैं नहीं, वो हम लोगों का टीम एफर्ट रहा है, तो सभी लोगों ने इस पर सभी के एफर्ट रहे हैं और टाइमली रेस्क्यू जो है वो क्विक रेस्क्यू एंड टाइमली रेस्क्यू एक इशू रहा है, जिससे सकुशल बच्चा निकल आया। सभी के दुआएं हैं। धन्यवाद। छतरपुर जिले में ये दूसरी घटना है पिछले कुछ समय में जो हुई है। इसमें पहले भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एडवाइजरी जारी की गई है कि कभी भी बोरवेल को आप खुला ना छोड़ें। और यहाँ पर भी देखा जाए इस बोरवेल की जो डेप्थ थी 150 फीट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी किस्मत थी कि बच्चा लगभग 30 से 40 फीट में फंसा था। और इसी के साथ दो जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं सर ने बताया उसके बारे में, तो वैकल्पिक व्यवस्था में प्रमुख तौर पे मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उस कोर टीम का जिसने इस चीज़ के साथ कंसेप्चुलाइज किया। हमारे RI के पटेल, DI सिविल लाइन अरविंद टांगी, DI कोतवाली अनूप यादव, इसके अलावा DSP शशांक जैन भी थे जिन्होंने इसको पूरा ओवरऑल सुपरवाइज किया। बाकी सारी चीज़ें हो रही थी, पर ये जो एडहॉक व्यवस्था थी रस्सी से खींचने वाली थी, बहुत ज़्यादा रिस्की भी थी, पर कैलकुलेटेड वे में इसको किया गया जिसका हमें आज यहाँ रिजल्ट मिला और शॉर्टेस्ट टाइम में इतने डीप से हमने बच्चे को सेफ्टी निकाला। सर पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे सर? पुनरावृत्ति में यदि इसी में देखा जाए तो इसी में हम लोग संज्ञेय अपराध दर्ज करेंगे और क्योंकि भले ही इनके पिता थे या जो भी थे, पर क्योंकि लापरवाही उनके द्वारा थी तो उसमें FIR करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई हम इसमें भी करेंगे और आगे जो इस प्रकार के बोर खुले छोड़ते हैं उन पर भी हम लोग मुकदमा कायम करेंगे। कितनी मशीनें लगाएंगे जी सर और कितने लोग इसमें रेस्क्यू करेंगे? संसाधन और जो ह्यूमन रिसोर्स था वो पूरी तरीके से अलॉटेड था। सभी ने देखा लगभग 6 से 8 मशीनें यहाँ पे लगी थी। और यदि बात की जाए प्रशासन की और जो आपकी आर्मी की टीम आई थी, लगभग 150-200 लोग अलग अलग अपने जो उनको कार्य दिए गए थे, रोल दिया गया था, उन्होंने बखूबी उसको निभाया। छतरपुर से अतुल जैन, बुंदेली बौछार के लिए। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.